नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। 120 दिन रहेगा गुरु साम्राज्य कुंभ राशि। अब तक जितना खोया है वह सब कुछ वापस मिलेगा। किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से आने वाले 120 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में सब कुछ वापस करने वाले हैं। साथ ही किन क्षेत्रों में गुरु के प्रभाव आपके लिए सर्वोत्तम होंगे, वहीं पर किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी पड़ सकती है। आज इन सब तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे, इसलिए वीडियो बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि के जातक है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। देखिए, जीवन में परिस्थितियां बनती और बिगड़ती रहती, इसका कारण होता है ग्रहों में होने वाला फेरबदल। इसमें एक सबसे बड़ी चीज होती है भाग्य। जी हाँ, भाग्य एक ऐसी चीज है कि भाग्य साथ दे तो व्यक्ति को एकदम से अपने जीवन में सफल कर देती है। भाग्य का बलवान होना यानी हमारे सभी कार्यों में सफलता मिलना। वहीं पर भाग्य रूठ जाए और हम कितना भी मेहनत कर ले तो हमें लाभ नहीं मिलता है। देवगुरु बृहस्पति को भाग्य का कारक ग्रह माना जाता है क्योंकि यह सबसे अधिक शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि सिर्फ और सिर्फ शुभ प्रभाव देने के लिए जाने जाते हैं, वह देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक है इनके लिए धनेश और साथ साथ इनके लाभेश है, यानी कि इनके द्वितीय भाव के और साथ साथ इनके एकादश भाव के स्वामी माने जाते हैं। गुरु पूरे 12 वर्षों पर एक राशि से देखा जाए तो निकलते हैं और उस राशि में वापस गोचर करते हैं। मतलब एक राशि में उनका वापस गोचर पूरे 12 वर्षों के बाद होता है। तो 12 वर्षों के बाद देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति फिर पहुंचे हैं कर्क राशि में। कर्क राशि इनके लिए उच्च की राशि है, जहां पर यह अतिचारी अवस्था में होते हुए अब 11 नवंबर 2025 को वक्री स्थिति में आ चुके हैं। ग्रहों का वक्री अवस्था में आना इनकी शक्तियों में 3 गुना वृद्धि करने का कार्य करता है। ऐसे में इनका चेष्टा बल बढ़ जाता है और जो भी परिणाम इन्हें देने होते हैं वह तीव्र गति से देते हैं। ऐसे में 11 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक तो देवगुरु बृहस्पति जो कि इस समय आपके छठे भाव में विराजमान है, आपके छठे भाव में रहेंगे। लेकिन 5 दिसंबर को ये अपनी वक्री स्थिति के अंतर्गत राशि परिवर्तन कर लेंगे और उल्टी चाल के साथ देखा जाए तो कर्क राशि से गोचर करेंगे मिथुन राशि में। मिथुन राशि में यह 5 दिसंबर 2025 से लेकर के 11 मार्च 2026 तक विराजमान रहेंगे। ऐसे में गुरु वक्री होते हुए देखा जाए तो छठे से पंचम भाव का सफर भी करेंगे। तो छठे भाव का पंचम भाव का आपके जीवन पर प्रभाव देंगे। अब देखिए, 2026 की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति कहाँ रहेंगे? आपके पंचम भाव में, क्योंकि गुरु तब तक अपना राशि परिवर्तन करके आ चुके रहेंगे मिथुन राशि में आपके पंचम भाव में। अब ऐसे में देखा जाए तो 2026 की जो शुरुआत है वह गुरु के पंचम भाव से रिलेटेड आपके जीवन पर प्रभाव के साथ होने वाली है। ऐसे में जीवन में आपके दैनिक जीवन में देखा जाए तो कुछ संतुलन और संतुलन की स्थिति में बदल सकता है। जैसे कि देखिए, देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक ग्रह हैं और इनका जो वरदान होता है, इनका जो प्रभाव होता है, इनका जो आशीर्वाद होता है वह हमारे जीवन पर सबसे तीव्र गति से पड़ता है। जैसे कि छठे भाव में है और इनकी यहाँ से दृष्टि जा रही है आपके करियर के भाव पर। करियर के भाव पर इनकी 5वीं दृष्टि जा रही है और करियर का भाव जो होता है यह हमारे जॉब में परिवर्तन लाने के लिए भी जाना जाता है और जॉब की प्राप्ति के लिए भी जाना जाता है। तो जो लोग नौकरी पेशा है उनके करियर में स्थान परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका ट्रांसफर हो जाए। अगर आप बिजनेस व्यापार वाले व्यक्ति हैं तो ऐसे में आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिल सकता है जिससे आपको बड़ी डील मिले और उस डील से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। साथ ही देखा जाए तो गुरु के द्वारा ये लाभ का जो सिलसिला है यह आपके उन कार्यों के प्रति भी बहुत सकारात्मक प्रभाव देगा जो कि रुके हुए और अटके हुए होंगे। ऐसे में कर्म क्षेत्र के भाव पर, करियर के भाव पर गुरु की जो दृष्टि का प्रभाव है वह करियर के मामले में आपको अच्छी सफलता दिलाने वाला है। ऐसे में देखा जाए तो आप अपने करियर के क्षेत्र में अच्छी सफलता के साथ इस दौरान अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। वहीं पर देखा जाए तो ठीक दसम भाव यानी कि करियर के भाव पर गुरु की दृष्टि होने की वजह से आपके करियर में परिवर्तन के साथ साथ आपके नए जॉब लगने की संभावनाएं जो है बढ़ जाएंगी। इसके बाद इनकी सीधी दृष्टि जाएगी आपके 12वें घर पर। 12वें घर पर गुरु की दृष्टि का जो प्रभाव है वह आपके विदेश से जुड़े कार्यों में आपको सफलता देगा। इस दौरान थोड़ा सा आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। गुरु की दृष्टि का जो प्रभाव होगा वह आपके खर्चों को ज्यादा नियंत्रण नहीं कर पाएगा। ऐसे में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण स्वयं बनाए रखना होगा। 12वें घर पर गुरु की दृष्टि का जो प्रभाव है वह कुंभ राशि के उन जातकों के लिए बहुत सकारात्मक रहने वाला है जो कि इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस व्यापार करते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में आपको बड़ा धन लाभ भी होने वाला है और इस क्षेत्र में आपके सफल होने की यहाँ पर चांसेस बढ़ जाएंगे। गुरु की नवम दृष्टि सीधे आपके धन भाव पर जाएगी। धन भाव का मतलब होता है कि आपके द्वितीय भाव पर जाएगी। कुंभ
कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो यह आपके धन भाव के स्वामी भी हैं, तो धनेश का आपके धन भाव पर दृष्टि डालना धन के वातावरण को सुनिश्चित करने का कार्य करेगा। ऐसे में आपके जीवन में पैसों से संबंधित जो कार्य है पूरे होंगे, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, आर्थिक मामलों में आपको यहाँ पर लाभ मिलेंगे। साथ ही देखा जाए तो गुरु की दृष्टि जो आपके धन भाव पर पड़ रही है या आपके धन को संचयन करने का कार्य करेगी। ऐसे में भविष्य की योजना बनाते हुए धन संचयन का सपना आप पूरा कर सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति जो कि वक्री अवस्था में है, यह वक्री अवस्था का जो प्रभाव देंगे यह यहाँ पर छठे भाव से रिलेटेड ये आपको 5 दिसंबर तक देंगे। इसके बाद जब ये पंचम भाव में गोचर करेंगे तो पंचम भाव में गुरु जाने की वजह से देखा जाए तो पंचम भाव शिक्षा का और संतान का भाव माना जाता है। ऐसे में संतान से जुड़ा कोई खुशखबरी, कोई समाचार, खुशखबरी आपको मिल सकती है। संतान पक्ष से रिलेटेड किसी परेशानी का अंत हो सकता है, या फिर अगर आपके प्रेम संबंधों को लेकर के कोई परेशानी चल रही है तो पंचम भाव प्रेम संबंधों का भाव भी माना जाता है, जिसकी वजह से गुरु के यहाँ पर गोचर करने से आप कुंभ राशि के जातक आपके प्रेम संबंध यहाँ पर मजबूत होंगे। देव गुरु बृहस्पति के लिए देखा जाए तो इनका जो प्रभाव होता है यह आशीर्वाद के समान माना जाता है, जो कि 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च 2026 तक आपके पंचम भाव में रहेगा। तो गुरु की दृष्टि यहाँ पंचम भाव से जाएगी सीधे आपके भाग्य भाव पर। भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से देखिए आपके भाग्य में उन्नति के शानदार अवसर मिलेंगे, और इस दौरान आप अपना जो भी कार्य करेंगे ईश्वर के हाथों में छोड़कर करेंगे और उसमें आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। इस दौरान यदि आपके बॉस के साथ, सीनियर के साथ आपके रिश्ते किसी भी रूप में खराब चल रहे हैं तो आपके रिश्ते वहां पर मजबूत होंगे। धार्मिक यात्राओं के प्रबल योग बनेंगे, धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। नवम भाव का जागृत अवस्था में आना आपके भाग्य को भी चमकाएगा और इनकम के कुछ नए सोर्स को जनरेट करने का कार्य करेगा। गुरु बृहस्पति हमारे भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे और यहाँ से फिर सीधी दृष्टि जाएगी आन के एकादश भाव पर। एकादश भाव इच्छाओं और हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव माना जाता है, तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि जाने की वजह से आपकी कोई मनोकामना पूरी हो सकती है। इसलिए देखा जाए तो इस दौरान जैसे कि मान लीजिए आप 10 रुपए का कोई कार्य करते हैं और उस दौरान आपको उस 10 रुपए की जगह 12 रुपए और 15 रुपए का लाभ हो सकता है। मतलब एक सिंपल सा मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रही हूँ कि गुरु आपके जीवन में धन में वृद्धि कैसे करेंगे। जैसे कार्य आप करेंगे कम पैसे का भी तो आपको उसमें ज्यादा लाभ मिलेगा। मुनाफा ही जो होता है वह हमारे जीवन में धन आगमन या फिर धन वर्षा के रूप में जाना जाता है। तो गुरु के जो प्रभाव होंगे वो पंचम भाव में जाने के बाद भी आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे, जिससे कि मेहनत का आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। और इस दौरान गुरु की जो दृष्टि का प्रभाव होगा वह कुंभ राशि के जो जातक है इनके लिए सकारात्मक रहेगा। इस दौरान यदि स्वास्थ्य से संबंधित मैं बात करूं तो देखिए स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी इनसे आपको राहत मिलेगी। और इस दौरान जो कुंभ राशि के जातक है इनकी इच्छा शक्ति जागृत होगी। इस दौरान आप दृढ़ निश्चय बनेंगे, संकल्प करेंगे और अपने कार्य पर, अपने लक्ष्य पर अपना पूरा फोकस कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको पंचम भाव में आकर के 2026 के साल की शुरुआत में रहने वाले हैं, जिसकी वजह से 2026 का जो साल है वह आपके जीवन में संतान पक्ष से जुड़ी खुशखबरी देगा, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता दिलाएगा और प्रेम संबंधों को मधुर करने का कार्य करेगा। इसलिए कह सकते हैं कि गुरु के प्रभाव आने वाले पूरे 120 दिनों तक आपके लिए सकारात्मक रहने वाले हैं। 120 दिनों तक गुरु का ये साम्राज्य आपके जीवन की काया पलट करके रख देगा, क्योंकि जो भी चीजें आपने अपने साढ़े साथी के इस साल में अपने जीवन में खोई हैं, अब तक जो भी साढ़े साथी की वजह से आपने खोया है वह आने वाले 120 दिनों में गुरु की इस वक्री अवस्था में आपको लाभ मिलने वाला है। यानी कि जो कुछ आपने खोया है वह सब कुछ आपके जीवन में फिर से अब वापस मिलने वाला है। ऐसे में इस समय का सदुपयोग करने के लिए और गुरु के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रभाव प्राप्त करने के लिए कम से कम रोजाना एक माला आपको देव गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप करके करना चाहिए। यह मंत्र यदि आप रोजाना कम से कम एक माला जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर गुरु कुंडली में तीव्र गति से बलवान होंगे और उनके द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी तीव्र गति से होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक है आने वाले 120 दिनों में गुरु के साम्राज्य में अपने जीवन में जो कुछ भी खोए हैं सब कुछ वापस प्राप्त करेंगे, अपने जीवन में अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।